आहा, ये लड़की जब बहू बनकर मेरे घर में आएगी तो मेरा घर एकदम रोशन हो जाएगा। माँ, माँ, वाह, आखिरकार तुम नीचे आ ही गई। अब तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम मुझे अपनी बातों से बीमार न कर दो तो देखना मैं बिल्कुल ठीक ही रहूंगी। हाँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जो तुम्हें हमेशा बीमार करता हूँ। अब देखती हूँ दुश्मन है कि नहीं। ये देख, कौन मेरी है ये? पसंद की हुई लड़की। पंडित जी को भेजा है बात पक्की करके आने के लिए। अब मैं तेरी कोई एक बात नहीं सुनूंगी। लेकिन माँ, तुम समझ नहीं पा रही, मुझे अभी शादी नहीं करनी। तुम बात को समझा करो। तब फिर कब करोगे? कब? मेरे मरने के बाद? अगर तुम यही चाहते हो तो भगवान ऐसा करे मैं आज ही मर जाऊं। माँ, क्या आप शगुन बोल रही हो? छोड़ दे मुझे। जा यहाँ से, बात मत करो मुझसे। अपने जीते जी मैंने सोचा कि एक प्यारी सी बहू लाऊं। बहू की सेवा ही लेना मेरी किस्मत में नहीं है, तब मेरी मौत ही अच्छी है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। माँ, सुनो माँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। सुनो माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। हाँ? क्या? घंटा, घंटा, हाँ? जा बाहर जा। ये देखो, ये क्या बोलती हो? मैं पराया हूँ। मैं हूँ माँ जी के सगे मौसरे भाई का सगे घंटा। बच गया। जा बाहर जा। जाऊं? ये देखो, मैं तो हूँ माँ जी के सगे मौसरे भाई का सगे भांजे का सगा बहन का बेवकूफ। सगा बेटा। सच में माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। 7-8 साल से प्यार कर रहा हूँ। 7-8 साल से? और मुझे कुछ भी नहीं बताया? सोचा था समय मिलेगा तो वो लड़की क्या राजी नहीं है? राजी है माँ, लेकिन छोटे भाई बहन की वजह से वो थोड़ी परेशान है माँ। पिताजी गरीब हैं, उनकी तनख्वाह भी उतनी नहीं है, किसी तरीके से घर चलता है। एक भाई है जिसने यूपीएससी का एग्जाम दिया है। वो पास होकर जब तक उसकी नौकरी ना लगे तब तक शादी के लिए खर्चा उन लोगों से मुमकिन नहीं है। इसमें चिंता की क्या बात है? मुझे दहेज कपड़ा लगता नहीं चाहिए। मैं अपनी बहू को खुद सजाकर अपने घर पर ले आऊंगी। वो ठीक है माँ, लेकिन लोगों को खाना तो खिलाना वो पड़ेगा। सब तू मत सोच। उसके पिताजी से बात करके मैं सब बंदोबस्त कर लूंगी। तेरी कोई बात सुनने वाली नहीं हूँ। परसों संडे के दिन छुट्टी है। परसों ही मैं अपने बहू का मुंह देखकर शादी के बाद पक्की करके आऊंगी। घंटा। बच गया। आता हूँ। जी माँ जी। जा जरा, जाके पंडित जी को बुला के ला। जल्दी से शुभ मुहूर्त निकालना है। जल्दी जा। जाता हूँ। हाँ, पंडित जी को तो बुलाना ही होगा। शादी की डेट भी पक्की करनी होगी। लेकिन मैं नमकीन हरामी नहीं हो सकता। वो फोटो वाली लड़की से ही छोटे साहब का शादी होगा। कहां से कौन गरीब घर की लड़की आएगी? इस घर में क्या वो रह पाएगी? बड़े साहब अगर आज जिंदा होते तो इस तरह गरीब घर की लड़की को भला इस घर में आने देते क्या? मैंने बचपन से इस घर का नमक खाया है। मैं नमकीन हरामी नहीं हो सकता। विश्वास कीजिए, मैं नमकीन। इधर आ जरा। और पास। अच्छा तू ही बोल। मैं बचपन से इस घर का नमक खा रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या नमकीन हरामी हट हो सकता हूँ क्या? आप अपने आप को नमकीन हरामी क्यों कहते हो हमेशा? इसका क्या मतलब है? अरे मैं शायर आदमी हूँ, इसलिए सब कुछ शायरी में कहता हूँ। नमक शब्द तो शायरी में नहीं आता है, इसलिए मैं नमक हराम नहीं बोल के मैं सिर्फ कहता हूँ नमकीन हरामी। जाने दे। अच्छा समझ, एक गरीब घर की लड़की, समझ ले तू ही, अगर तुझसे मैं शादी कर लूं तो। लेकिन छोटे साहब को शोभा देता है क्या? छोटे साहब को शोभा नहीं देता और आपको भी शोभा नहीं देता। क्यों? मुझ में क्या खराबी है? मैं माँ जी के सगे मौसेरे भाई का सगी बहन का सगे भाई का लड़का हूँ। मैं कोई पराया नहीं हूँ ना।
जाने दो उसे, जाने दो उसे। लेकिन मैं नमकीन हरामी नहीं हो सकता। फोटो वाली से ही छोटे साहब का शादी होगा। आहा, क्या सुंदर लड़की।